सबसे पहले हम निमंत्रण संतों को दे रहे हैं। साढ़े 500 वर्षों से प्रभु कण-कण में विद्यमान है, लेकिन 550 वर्षों से एक विवाद जन्म ले लिया था कि आखिर मंदिर बनेगा कि मस्जिद। जब अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हम लोग अयोध्या में करने जा रहे हैं, तो पूरे विश्व को जोड़ना हमारा उद्देश्य है कि हम पूरे विश्व को जोड़ें। तो उद्देश्य वहाँ है कि हम पशुओं के प्रति हमारे मन में प्रेम जगे, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम जगे, क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल काउंसिल के चीफ डॉक्टर बीपी सिंह ने आज दिल्ली के प्रेस क्लब में एक अहम जानकारी देते हुए अयोध्या में होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव और सम्मान समारोह के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर बीपी सिंह ने इस मौके पर कहा कि ये कार्यक्रम देश को जोड़ने का काम करेगा। आज देश में जिस तरह से हालात पैदा हैं, उससे ऊपर उठकर ये भाईचारा की भावना को बढ़ाने में मदद करेगा। डॉक्टर बीपी सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम ने मानवता के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए और इसी से प्रेरित होकर के अयोध्या में इस बार अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं सम्मान समारोह किया जा रहा है। ये हमारे भारत के लिए बड़ी ही खुशी की बात है। आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय महोत्सव में 26, 27 और 28 सितंबर को अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा मानवता का संदेश दिया जाएगा। ये कार्यक्रम 26 सितंबर को शुरू होगा, जिसमें अखंड हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। साथ ही बंदर भोज भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। 27 सितंबर को इस सम्मेलन में देश के बड़े बड़े संतों को आमंत्रित किया गया है, जो इस कार्यक्रम में पहुंचकर देश के युवाओं और जनता को इस मंच से संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन देश के जाने माने राजनेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में अनेक कलाकार भी भाग लेंगे, जो अलग अलग तरह से लोगों का न सिर्फ मनोरंजन करेंगे, बल्कि भारतीय संस्कृति की झलक को प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम को करने का मकसद सिर्फ एक है। इस कार्यक्रम के जरिए हम उन लोगों को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं जो आज भटकावों की ओर हैं। इस कार्यक्रम में देश के तमाम लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। और आज इस तरह कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बीपी सिंह के अलावा महाकाल मानव सेवा समिति के अध्यक्ष गुरुमा कंचन गिरी जी मौजूद रही। अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है और तैयारी हम लोग मिलकर के कर रहे हैं, क्योंकि राम काज है। प्रभु के काम को कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, एक माध्यम बन सकता है, तो हम माध्यम हैं उसके। ये प्रभु ने मुझे या आप लोगों का आशीर्वाद है कि ये करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वहाँ पर पूरे विश्व को जोड़ने के लिए और भारतीय धर्म ग्रंथों की पहचान विश्व के कोने कोने तक ले जाने के लिए राम के चरित्र के माध्यम से प्रेम की भावना, मानव कल्याण की भावना स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें और इस आयोजन को सफल बनाएं। 3 दिन के प्रोग्राम में पहले दिन विशाल राघव मंदिर है, वहाँ नई छावनी में, तो वहाँ हम लोगों ने सभी संतों के साथ पहला कार्यक्रम रखा है सरयू दर्शन का। सरयू दर्शन करके वापस आएंगे। 108 ब्राह्मण कुमारों द्वारा 108 सुंदरकांड का पाठ होगा, 1008 हनुमान चालीसा का पाठ होगा, हवन पूजन होगा, प्रसाद वितरण होगा, संतों का भोज होगा, संतों का सम्मान होगा, रामचरितमानस वितरण होगा। शाम को भजन संध्या और कवि सम्मेलन रखा गया है और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को जो ज्योतिष के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का भी काम होगा। दूसरे दिन देश के और विदेश के कोने कोने से हम लोगों ने कुछ संतों को इनवाइट किया है, उनका हम सम्मान करेंगे। अच्छे राष्ट्र नीति का निर्माण हो, क्योंकि हमारा देश बहुत जल्दी विश्वगुरु बने, इसलिए राजनेताओं को भी बुलाया गया है, उनको आमंत्रित किया गया है, उनका भी सम्मान करने का अवसर मिलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, भजन होगा, रामायण की प्रस्तुति होगी, लाइव मंचन होगा,
और सबके साथ समापन के बाद तीसरे दिन हम लोगों ने बंदर भोज का आयोजन किया है। पूरी अयोध्या में हम लोग बानर भोज करेंगे और शाम को सम्मान समारोह है जिसमें चाहे साहित्य, कला, विज्ञान, पत्रकारिता, ज्योतिष, शिक्षा, किसी दर्शन, किसी भी क्षेत्र से जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको बुला करके हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। देखिए, कोई बदलाव तभी आएगा जब सार्थक और सकारात्मक प्रयास किया जाएगा, और सकारात्मक प्रयास तभी संभव है जब प्रभु के आदर्शों का, चरित्रों का बखान किया जाए और उस पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित किया जाए। तभी सार्थक बदलाव होगा, तभी सामाजिक एकता, वैश्विक एकता की हम बात कर सकते हैं। सर, सबने मुझे हाँ बोला है और प्रोटोकॉल के अनुसार लगभग 3 दिन पहले ही कंफर्मेशन आएगा कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो उसके बाद हम आपको कंफर्म बता पाएंगे कौन लोग आ रहे हैं। अंतिम सवाल, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या कुछ संदेश देने की कोशिश? भारतीय धर्म, लोक कला, संस्कृति, खान पान, परिधान और हमारी जो परंपरा है इसको विश्व भर में प्रचारित और प्रसारित करना और विश्व एकता की स्थापना करना, वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करना, जाति पाति संप्रदाय से ऊपर उठ करके मानव कल्याण की स्थापना करना इसका उद्देश्य है।